नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार बने विधानसभा के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा प्रस्ताव, ध्वनि मत से स्पीकर का किया गया चयन। छठी विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया गया है। प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्रवाई शुरू की और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया और इसके बाद ध्वनि मत से रविंद्रनाथ महतो को दूसरी बार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने सम्मान के साथ आसन तक लाया और इसके बाद नवनिर्वाचित विधानसभा ने सदन की कार्रवाई शुरू की। अगली खबर, राज्य के देवघर जिले में बाबा मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़, एक्शन में देवघर डीसी। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त से वित्तीय प्रशासनिक अधिकार छीन लिया गया। मंदिर कर्मी निलंबित किए गए हैं। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और अर्घा के आसपास कथित रूप से करवाए गए कार्य को लेकर देवघर डीसी ने बड़ा एक्शन लिया। एसडीओ रवि कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए। वहीं इस मामले में मंदिर के कर्मचारी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि देवघर उपायुक्त ने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से बाबा मंदिर के गर्भगृह प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रभारी एसडीओ देवघर को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अगली खबर, झारखंड में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और घना कोहरा छाया रहा। फिर लगभग पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में घना कोहरा और बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज तक हल्की बारिश के आसार हैं और मौसम फिर पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अगली खबर, 12 विभाग से 4000 करोड़ रुपए सरेंडर कराकर सरकार ने मैया योजना के लिए पैसे जुटा लिए हैं। चुनावी वादे को पूरा करने में हेमंत सरकार जुट गई है और मैया सम्मान, बिजली बिल माफी सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार विधानसभा में करीब 13,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। समाज कल्याण एवं ऊर्जा मंत्रालय की कई योजनाओं की राशि सरेंडर करके पैसे का जुगाड़ किया गया है। चालू वित्त वर्ष में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के कारण 4 महीने तक आचार संहिता लगी थी। इससे कई योजनाओं के पैसे खर्च नहीं हुए। अब इनका उपयोग नई योजनाओं में किया जाएगा। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए कोई प्रावधान भी नहीं था। समाज कल्याण विभाग ने दूसरे मद का पैसा सरेंडर करके 1000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अगली खबर, बैंक्वेट मैरिज हॉल में रात 10 बजे के बाद बैंड बाजा एवं लाउडस्पीकर बजाने पर लगी रोक। राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्र में स्थित बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल में बारात लगाने के दौरान बैंड बाजा और लाउडस्पीकर बजाया जा रहा। रोक के बावजूद रात में कई स्थानों पर नियम का उल्लंघन किया जा रहा। इसको देखते हुए निगम के अपर प्रशासक और सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने मैरिज बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की है और साफ कहा कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच बैंड बाजा और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है। सदर एसडीओ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करके बैंड बाजा और लाउडस्पीकर बजते हुए पाया गया तो संबंधित साटा पार्टी और डीजे संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मंत्रियों का बंगला 15 जनवरी तक कंप्लीट कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बन रहे बंगले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्माणाधीन बंगलों के अंदर जाकर हर तरफ से देखा, परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हर हाल में निर्माण कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा पाए। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बने क्लब, बैडमिंटन कोर्ट और पुलिस बैरक का भी निरीक्षण किया है। अगली खबर, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो पहली बार विधानसभा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जूते चप्पल उतारते हैं और पूरी आस्था के साथ प्रवेश करते हैं। झारखंड विधानसभा पर करोड़ों लोगों की आस्था है और लोकतंत्र का यह मंदिर किसी भी धार्मिक स्थल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं पहली बार आस्था के केंद्र में प्रवेश करने जा रहा हूं और मैं जनता की उम्मीदों के साथ विधानसभा में जा रहा हूं। हम झारखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए राजनीति में आए हैं और ये भी कहा कि नए राजनीतिक दल के गठन को लेकर कई चुनौतियां हैं। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की संविदा भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार से पूछा। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में
संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार और जेपीएससी को यह बताने को कहा है कि जब सभी पद नियमित नियुक्ति वाले हैं तो इस पर संविदा पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्ला भाषा में शपथ ग्रहण करके बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि भाजपा धर्मनिरपेक्षता का असली पाठ हमसे सीखे। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में बांग्ला भाषा में शपथ ग्रहण किया और इस दौरान मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमें बांग्लादेशी कहकर बदनाम करने का प्रयास करती है, लेकिन बांग्ला भाषा में शपथ लेकर हमने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है और यह साबित कर दिया कि भाषा से किसी की राष्ट्रीयता तय नहीं होती। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी हो जाता है तो आज का मेरा यह कदम भाजपा के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो बांग्ला समाज का अपमान करते हैं। अगली खबर, जयराम महतो ने बताया बीजेपी के हार का कारण। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो ने झारखंड में बीजेपी की हार का कारण बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उदासीनता के कारण हारी है, वह अपनी दिल्ली की नीति के कारण नहीं झारखंड में हारी है। अगर वह झारखंड आ रहे हैं तो उन्हें झारखंडी बनकर आना चाहिए, सूट बूट में नहीं बल्कि झारखंडी लोगों के हिसाब से आना चाहिए। और बीजेपी को यहाँ पर अपनी नीति के कारण ही हार का सामना करना पड़ा। अपनी अब आगे की रणनीति बताते हुए जयराम महतो ने कहा कि या तो उनका व्यवहार तय करेगा, हेमंत सोरेन सरकार में है और जिन विषयों को हम उठाएंगे, जिन विषयों को हम रखेंगे, अगर उस दिशा में काम होगा तो हम कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देंगे। अगली खबर, झारखंड के कोल्हान में इंटर के 1200 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। यूजीसी के इस निर्देश के बाद चिंता। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत +2 यानी 12वीं की पढ़ाई डिग्री कॉलेज में नहीं की जा सकती है। यूजीसी ने भी इसे लेकर डिग्री कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेज को वर्ष 2025 से कॉलेज परिसर में इंटर की पढ़ाई बंद करने का अल्टीमेटम दिया है और इससे अब इन इंटर कॉलेज में अनुबंध पर 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। इंटर के अनुबंध शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होती है तो उनका भविष्य क्या होगा। अगली खबर, गोड़ा बांधा से नदी पार करके चाकुलिया के नया ग्राम जंगल में घुसी बाघिन हर घंटे बदल रही जगह, ग्रामीणों को किया गया सावधान। ओडिशा के सिमलीपाल वन क्षेत्र से गोड़ा बांधा वन क्षेत्र में आई बाघिन चाकुलिया रेंज के नया ग्राम बेनासोल जंगल की ओर गई है। फॉरेस्ट गार्ड अविलास महतो के मुताबिक ये घटना पूर्वी सिंहभूम का है। ओडिशा और झारखंड का वन विभाग लगातार पूर्वी सिंहभूम पर नजर बनाए हुए है। बाघिन जिन्नत लगभग 3 वर्ष की बताई जा रही है और गोड़ा बांधा की बाली जुड़ी पंचायत से सुवर्ण रेखा नदी पार करके बाघिन चाकुलिया रेंज में घुस गई। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि सदन में सही वक्त पर उठाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की घटती आबादी गंभीर सामाजिक मुद्दा है। विधानसभा में सही समय पर यह मुद्दा उठाएंगे। और झारखंड विधानसभा परिसर में विशेष सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि अभी तो सदन की शुरुआत हुई है, 4 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित है और आगे हम राज्य हित के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। ये भी कहा कि वो आंदोलनकारी रहे हैं और सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा। अगली खबर, 14 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर 23 दिसंबर से करेंगे चक्का जाम। झारखंड मजदूर यूनियन बड़ाम ज्यादा बराईपुरू इकाई की विशेष बैठक की गई है और बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया है कि अगर प्रबंधन उनकी 14 सूत्री मांग को 22 दिसंबर तक नहीं मानती है तो 23 दिसंबर की सुबह 5 बजे से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। BJ2 खदान से लौ एस्को की ढुलाई को ठप कर दिया जाएगा। 100 स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रोजगार देने, लंबे समय से कार्य करने वाले स्थानीय मजदूरों को अस्थायीकरण करने और मजदूरों को मेडिकल जांच में अनफिट पाए जाने पर कंपनी वेंडर द्वारा इलाज करवा के दोबारा काम पर रखने की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी 19 साल के बाद भाजपा विधायकों के साथ बैठे, बगल में चंपई सोरेन बैठे। झारखंड की 6ठी विधानसभा में अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य दिखे और भाजपा के साथ साल 2020 से जुड़ चुके बाबूलाल मरांडी 19 सालों के लंबे अंतराल के बाद भाजपा के साथ बैठे। वहीं पहली बार भाजपा विधायकों को चंपई सोरेन का साथ मिला। 5वीं विधानसभा में झाविमो से जीतकर बाबूलाल विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सदन में भाजपा विधायक के तौर पर स्वीकृति नहीं मिल पाने से वह भाजपा विधायकों के साथ सदन में नहीं बैठ पाते थे। साल 2005 तक पहली विधानसभा के कार्यकाल में वो भाजपा के सदस्य थे। अगली खबर, रांची में ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना जमा नहीं किया,
तो वाहन किया जाएगा सीज। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे चालकों के वाहन को पुलिस अब सीज करेगी और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा। प्रथम चरण में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पोस्ट के माध्यम से रिमाइंडर भेजा जाएगा और इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अगली खबर, रांची की महिला से 1 करोड़ ठगे। बिजनेस में पैसा लगाने को लेकर झांसा देकर धोखाधड़ी की गई। रांची के कोकर भट्टी रोड निवासी एक महिला से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई। पीड़ित महिला का नाम प्रीति चौधरी है और उससे जालसाजों ने बिजनेस में पैसे लगाने के नाम पर पैसे की ठगी की है। इस संबंध में प्रीति चौधरी ने श्रावणी दास उर्फ सुपर्णा दास के विरुद्ध सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सदर थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने खुद को CCL का सप्लायर बताकर उनसे जान पहचान बढ़ाई और इसके बाद अधिक मुनाफे का झांसा देकर जनवरी से लेकर जून के बीच उनसे 1 करोड़ से अधिक की रकम की वसूली कर ली। अगली खबर, भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की याचिका पर रांची MP MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई की गई। अब कोर्ट उनकी याचिका पर 23 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए कोर्ट से आग्रह किया है। पिछले सुनवाई में रांची की MP MLA की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध समन जारी किया था, लेकिन अब तक वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने केस दायर किया है। अगली खबर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रंगदारी मांगने वाले मिन्हाजुल को दिल्ली ले गई पुलिस। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और परिणाम भुगतने की धमकी देने वाले मिन्हाजुल अंसारी को पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काकी थाना क्षेत्र के गढ़ हुसीर होचर का वो रहने वाला है। उसे रांची की CJM कोर्ट में पेश किया गया है और मिन्हाजुल को दिल्ली ले जाने के लिए कोर्ट से 72 घंटे की रिमांड मांगी गई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 80 अंक गिरा। ऑयल एंड गैस और मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। सेंसेक्स 10 दिसंबर को 250 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,280 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 80 अंक की गिरावट है और ये 24,540 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई है।